गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग सच्चे सुख पर प्रकाश डालने के लिए फरमाया गया है। सच तो यह है कि आज के दौर में सुख क्षण भर या पल भर के लिए रह गया है, और उसका कारण यह नहीं है कि दुख ज़्यादा है और सुख कम है, और ना ही यह कारण है कि आज के दौर में सुख पल भर का रह गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुख तो हर पल मौजूद है। सुख तो अमर है, हमेशा से था, हमेशा से मौजूद है और हमेशा ही मौजूद रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा ने कुछ पल निर्धारित किए हों जिनमें सुख उतरता हो और आप उन कुछ पलों में ही सुख का आनंद ले सकें। नहीं, परमात्मा ने सुख की व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि सुख 24 घंटे 365 दिन मौजूद है। बस दिक्कत इस बात की है कि हमने सुख का मतलब बाहरी कर दिया है। हमने सुख बाहर से अपना लिया है और जो सुख हमारे भीतर मौजूद है उसे भुला दिया है। बाहरी सुख को सुख समझ लेना ही हमारी गलती है, और गलती इसलिए नहीं है कि बाहरी सुख सुख नहीं देता, बल्कि दौलत का होना हमें सुखी करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद हमें सुख प्रदान करता है। बच्चों के खिलखिलाते चेहरे हमें सुख देते हैं, मगर सभी सुख हमें कुछ पलों के लिए सुख देते हैं, या हम कुछ पलों के लिए ही अपने आप को सुखी होने का अवसर देते हैं, और फिर कुछ पलों के बाद वह सुख गायब हो जाता है। फिर बच्चों की किसी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है और हम दुख में उतर जाते हैं। उसका कारण यह नहीं होता कि बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी। आप कहते हैं, नहीं भाई, दुख इसलिए पैदा नहीं होता कि बच्चों ने तुम्हारी बात नहीं मानी या तुम्हें दौलत में कोई घाटा पड़ गया हो। नहीं, दुख तो इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कुछ घट गया। तुम जैसा चाहते थे वैसा ना हुआ, इसलिए दुख पैदा होता है। और बड़ी गहरी बात तो यह है कि दुख कभी पैदा ही नहीं होता, केवल तुम ही दुख को जन्म देते हो और तुम ही सुख को पैदा कर सकते हो। सुख तो अभी भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। अगर तुम्हारी इच्छा के विपरीत घटने से तुमने सुख छोड़ दिया और दुख को पकड़ लिया। अरे भाई, इतनी घनी आबादी वाली पृथ्वी में कुछ गिनती के लोगों से तुम्हारा रिश्ता है, और जब वह कुछ गिनती के लोग भी तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम दुखी हो जाते हो। तो जिस दिन तुम्हारा ध्यान इस बात पर जाएगा, सूर्य तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारे कहने पर नहीं चढ़ता, चांद तारे तुम्हारे चाहने से रोशनी नहीं बिखेरते, पेड़ पौधे तुम्हारे कहने पर बड़े नहीं होते, फूल अपनी सुगंध तुम्हारे कहने पर नहीं बिखेरते, उस दिन सब कुछ अपनी इच्छा के खिलाफ होता देखकर तुम किस कदर दुखी हो जाओगे। तुम जिनके साथ बचपन से रहते आए हो, उनके एक बात ना मानने पर तुम इतने दुखी हो जाते हो, तो जब जानोगे पूरा अस्तित्व तुम्हारी इच्छा के विपरीत चल रहा है, तब क्या करोगे। इसलिए आप कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें भजन सिमरन के जरिए अपनी इच्छाओं को शांत करना है, ताकि अगर कुछ हमारी इच्छा के विपरीत घट भी जाए तब भी हम सुख को ना छोड़ें, और जो हो उसे मालिक का भाना मानकर, मालिक की मर्जी मानकर अपना भजन सिमरन करते रहें। आगे आप कहते हैं, फिर हमें अपने सुख के पलों पर ध्यान देना चाहिए। फिर चाहे वो सुख पल भर का ही क्यों ना हो, जब भी तुम सुखी हो, तुम्हें लगे कि तुम सुख के लम्हे में हो, उस लम्हे को गवा मत देना। उस सुख पर ध्यान देना और उस एक पल के सुख में इतने सुखी हो लेना, इस कदर सुखी हो लेना कि मानो सुख का यह अवसर केवल एक बार के लिए जीवन में मिलने वाला है, फिर दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। हो सकता है शायद तब तुम इस बात को पकड़ लो कि सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम बाहर की घटनाओं से प्रभावित होकर भूल जाते हो कि तुम सुखी भी थे, और फिर इस बात को भी धीरे धीरे भूल जाते हो, इस बोध को भी खो देते हो कि सुख तुम्हारे भीतर है।
बाहर पल भर के सुख की खोज करने लग जाते हो। जो सुख बचपन में 24 घंटे तुम्हारे भीतर मौजूद था, जब तुम्हें किसी से नफरत नहीं होती थी, किसी से इच्छा नहीं होती थी, और पिछले कल की बीती हुई बात को भुलाकर अगली सुबह तुम दोबारा प्रेम प्यार से अपने परिजनों और मित्रों से मिलते थे, वो सुख कहाँ खो दिया। अब जो तुम एक बात पर इतने दिन किसी से नाराज हुए बैठे हो, उसकी सिर्फ यही वजह है कि तुम भूल गए हो कि सुख का चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जिस प्रकार तुम बचपन में माँ बाप की डांट को भूलकर सुख चुन लेते थे और फिर कुछ पलों बाद सब भूलकर उनसे प्रेम करने लग जाते थे, उसी तरह तुम आज भी सुख का चुनाव करके हर किसी से नफरत ना करके प्रेम कर सकते हो। मगर अब जवान होने की वजह से या जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने सुख का चुनाव छोड़ दिया और एक छोटी सी बात पर झगड़ों पर उतर आए और दुख का चुनाव कर लिया। दुख कभी बाहर से नहीं आता, बस तुमने चुनाव दुख का कर लिया। चाहो तो सुखी हो जाओ, बच्चों की तरह हो जाओ, सुख का चुनाव भी तुम्हारे हाथ में ही है। उतर जाओ बचपन में, भूल जाओ क्या हुआ, क्या किसी ने कहा, फिर से प्रेम में उतर आओ, फिर बचपन की तरह सुख का चुनाव कर लो। इसीलिए सभी महात्मा हमें बच्चों की तरह होने का होका देते हैं, ताकि शायद कभी हमें यह याद आ सके कि हम बचपन में सुख का चुनाव किया करते थे। बचपन में हम दुख की घटनाओं को भुलाकर सुख का चुनाव कर लिया करते थे, किसी से हुई नफरत को भुला दिया करते थे, उन इच्छाओं को भुला दिया करते थे जो पूरी ना हुई, किसी घटना से अपने को जोड़ा नहीं करते थे, किसी बात को पकड़े हुए नहीं रखते थे और प्रेम में उतर जाते थे और बहते थे बहाव के साथ, जैसे मालिक बहा ले जाए। कुछ बुरा हो भी जाता था, दुख आ भी जाता था, तो फिर सुख के समुद्र में उतर जाते थे। ईसा मसीह ने तो यहाँ तक कह डाला कि केवल वही लोग परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं जो बच्चों की तरह है। आगे आप फरमाते हैं कि यह दुनिया दुखों और सुखों की बनी हुई है। इस दुनिया में ना कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है, ना ही कभी हो सकती है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख नज़र आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सब दुखों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। जिन चीज़ों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे सब चीज़ें नकली हैं, इसलिए उनका सुख और आराम भी केवल नकली ही हो सकता है, फर्जी ही हो सकता है। आगे आप समझाते हैं कि यह संसार भी नकली है, इसका सुख और इसकी शांति भी नकली है। जब तक हमें यह चीज़ नहीं मिलती जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती, जब तक हम उसको अपना न बना लें, तब तक हम हमेशा के लिए सुख और शांति कभी हासिल नहीं कर सकते। कभी ना नाश होने वाली, ना कभी फना होने वाली और हमेशा रहने वाली वह चीज़ केवल और केवल परमात्मा है, परमेश्वर है, वाहिगुरु अकाल पुरुष है। अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर उनके रखे हुए हैं। जब तक हम मालिक की भक्ति करके मालिक से विशाल नहीं करते, हमारा सुख और शांति हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप कहते हैं जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं, और अपना घर केवल वही घर है जहां परमात्मा रहता है। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, यह सुहागिन नहीं हो सकती। इसका मरण जन्म के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। आगे आप आत्मा को समझाते हुए कहते हैं, ऐ आत्मा, तेरा पति वह परमात्मा है, वह सचखंड में बैठा हुआ है। तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू अपने घर जाकर अपने पति से मिलाप नहीं करेगी, तो सुख किस तरह हासिल कर सकेगी, शांति किस तरह प्राप्त कर सकेगी। इसलिए हर एक महात्मा
हमारे अंदर केवल मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। जब तक हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करते, किसी का असली मायने में सुख और शांति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे आप फरमाते हैं, यह देश तुम्हारा देश नहीं है, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं है, यह मजहब भी तुम्हारा मजहब नहीं है। हम तो परदेशियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हैं। हमारा असली देश सचखंड है, हमारी कौम सतनाम है, हमारा मजहब मालिक का इश्क और प्यार है। हम बेटे बेटियों में, कौमों, मजहबों और मुल्कों की मान बढ़ियाई में, शराबों कबाबों की लज्जतों में, हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जितना इनके अंदर हम सुख ढूंढने में लगे हुए हैं, उतने दिन रात ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, उसी साथी के साथ अनबन हो जाती है, मन मुटाव या झगड़े शुरू हो जाते हैं, या मन में डर पैदा हो जाता है कि मेरा साथी कहीं बदकार ना हो जाए, मुझे छोड़कर चला ना जाए, फजूल खर्च ना हो जाए, अड़ोस पड़ोस से लड़ना झगड़ना ना शुरू कर दे। जिस चीज़ का मन में भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, वह हमें दिन रात चिंता में फंसा देती है, और चिंता से बड़ा दुनिया में और कोई रोग हो नहीं सकता। सो उस भय के कारण हमारा घर नरक बन जाता है। आगे आप कहते हैं, यह जो भी रचना आप आंखों से देखते हो, यह परमात्मा ने दुखों और सुखों की नगरी बनाई हुई है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हो, कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो। ना कभी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमेशा दुख ही दुख भोगता हो, कभी उसको सुख का सांस ना आया हो। 10 दिन सुख के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुख के गुजर जाते हैं तो थोड़े दिन सुख के सांस आ जाते हैं। जितने भी अपने सुख हैं, यह पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं। जितने भी अपने दुख हैं, यह पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। आप कहते हैं, पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब देना है। अगर पुण्य के कारण सुखी होते हैं तो पापों के कारण हमें दुख भी सहन करने पड़ते हैं। इसलिए अपनी भीतर की स्थिति को ऐसा बनाओ कि तुम हर वक्त सुख में रहो। अपने अंदर सुख के उस तल को ढूंढो। आगे आप फरमाते हैं, संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संत महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि यह सुख की नगरी बन जाए, आप सोचो, आज तक ज़रूर बन जानी चाहिए थी। हजारों साल का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि हर कौम, हर मजहब, हर मुल्क और हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। अगर ऐसे ऐसे संत महात्माओं के आने के बावजूद यह दुनिया आज तक सुख की नगरी ना बन सकी, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे। आप कहते हैं, हम दुनिया के कांटे कितने ही इकट्ठा करने की कोशिश क्यों ना करें, पर कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके अपने पाँव में जूता पहन लें, दुनिया के कांटे हमारे पाँव पर असर ही नहीं करेंगे। ये सुख दुख के मसले, ये सुख दुख की समस्याएं ना कभी किसी से हल हुई हैं, ना ही कभी हो सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा साधन और तरीका समझाते हैं जिस पर चलकर हम दुखों और सुखों से ही ख्याल को ऊंचा ले जाते हैं और हम हर पल के लिए सुख की अवस्था में आ जाते हैं। आगे आप कहते हैं, वह परमात्मा, वह परमेश्वर ही हम सबका पिता है। जितना अरसा हमारी लिप, हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की तरफ है, उतना अरसा ही हम इस दुनिया में सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। कई महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को
स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। स्त्री जब भी सुख हासिल कर सकती है, पति की भक्ति, पति के प्यार में हासिल कर सकती है। अगर स्त्री पति के चरणों से दूर चली जाती है, उसको कितने अच्छे अच्छे जेवर दो, अच्छे अच्छे कपड़े दो, अच्छा खाना दो, अच्छे अच्छे मकानों में रखो, उसके मन में कभी खुशी और शांति नहीं आती। उसको तो पति का विशाल चाहिए, पति का मिलाप चाहिए। इसी तरह परमात्मा हमें दुनिया का राजपाट भी क्यों ना दे दे, हमारे अंदर कभी खुशी नहीं आ सकती, कभी शांति नहीं आ सकती। जितना अरसा हमारी आत्मा उस मालिक की भक्ति में नहीं लगती, उतने अरसे तक हम सच्चे सुख को हासिल नहीं कर सकते। आप कहते हैं दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से भरे हुए हैं। असली सुख और शांति केवल उसे ही प्राप्त है जिसने दुनिया में से मन को निकालकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगाया हुआ है। आप कहते हैं चिंता हमें 24 घंटे अंदर ही अंदर खाई जाती है। इससे बड़ा और दुनिया में कौन सा रोग हो सकता है। जिन बेचारों को खाने पीने की, रोटी कपड़े की ही फिक्र लगी हुई है, उन्हें तो दुखी होना ही है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आप इन चीज़ों में से कभी सुख नहीं हासिल कर सकोगे, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकोगे। अगर आप सुख हासिल करना चाहते हो, सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार से ही हासिल कर सकते हो। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर केवल उस मालिक से मिलने का प्यार पैदा करता है, शौक पैदा करता है। और इसीलिए हर इंसान को परमात्मा की खोज है। अगर हमारे पास सुख होता तो हम सत्संगों में क्यों जाते। केवल सुख की खोज ही हमें सद्गुरु के पास ले जाती है। अब आप समझाते हैं कि जो भी हमारा इस रचना के साथ संबंध है, केवल इस शरीर के कारण है। जब तक हम शरीर में बैठे हुए हैं, ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, कौम, मजहब, मुल्क, जायदाद सब हमें अपने नज़र आते हैं और इन्हें अपना बनाने में हम लगे हुए हैं। जिस वक्त देह का साथ छूट जाता है, हम हर चीज़ से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि जिस शरीर के कारण तुम्हारा संबंध इस दुनिया से है, जिसके कारण इस रचना को तुम अपना समझे बैठे हो, तुम अच्छी तरह विचार करो कि क्या यह शरीर तुम्हारा अपना है। यह तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, भोगने के बाद हर एक को देह को यहीं छोड़ जाना है। किसी की देह अग्नि के स्पुर्द होकर रह जाती है, किसी की मिट्टी के स्पुर्द होकर रह जाती है। महाराज जी कहते हैं कि सारा दिन देह के हार श्रृंगार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है, शरीर में बैठकर उसके बारे में भी सोच विचार करना चाहिए। ना तो देह को इतना दुख देना चाहिए कि इसमें बैठकर हम मालिक की भक्ति ना कर सकें, ना तो इसको इतने आराम में रखना चाहिए कि ऐशो इशरत, शराबों कबाबों की तरफ ख्याल चला जाए। इस देह से असली काम लेना है। वह असली काम मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार है। अब आप और भी खोलकर समझाते हैं। कहते हैं कि यह धन दौलत, बेटे बेटियां, जिनके लिए हम सारा दिन मेहनत करते हैं, ज़िंदगी के कितने कितने कीमती असूलों को कुर्बान करते हैं, कई तरह की चोरियां, ठगियां और बेईमानियां करते हैं। सोच कर देख लो, इनमें से कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। ये सब हमारे इर्द गिर्द बैठे रह जाते हैं। मौत के वक्त किसी को यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए कहाँ से थे और हमें कान से पकड़कर ले किस तरफ गए हैं। इनको इतना भी पता नहीं कि मौत के फरिश्ते हमें कानों से पकड़कर कौन सी तरफ ले जाते हैं। आप सोचो, वे बेचारे हमारी मदद भी क्या कर सकते हैं। इन सब से केवल लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए। जितना जितना किसी से हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने के बाद हम सब अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं।
आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, ना ही कोई किसी के साथ जा सकता है। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। आगे आप फरमाते हैं, हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, कितने मूर्ख हैं कि सारा दिन पेट के धंधों में लगे हुए हैं। दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। जिस मकसद के लिए मालिक ने हमें भेजा था, उस तरफ हमारा कभी भूले भटके भी ध्यान नहीं जाता। मालिक ने हमें अपनी भक्ति के लिए यह मौका दिया था, पर हम उस काम को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं। आगे आप फरमाते हैं कि भाई, तेरी देह बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर तू हरी का सौदा खरीद सकता है। जो सौदा हमें खरीदना चाहिए, जिसका हमें असल में फ़ायदा पहुंचता है, उस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। जिन चीज़ों को हमें यहीं छोड़ जाना है, उनके लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि हर एक को मालिक की खोज करनी चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। आप कहते हैं, यह इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करेंगे मकान की छत पर चढ़ जाएंगे। अगर आखिरी डंडे से भी अपना पैर फिसलता है, हम सीधे नीचे आकर गिरते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आप कहते हैं कि मालिक की दरगाह से दिन रात आंखों के पीछे धुनकारें उठ रही हैं। वह मूल कलाम जिसको आम ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया है, वह निर्मल नाद, वह दिव्य धुनी हर एक की आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रही है। जब तक आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके हम उस धुन को, निर्मल नाद या शब्द को नहीं पकड़ते, हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। आगे आप फरमाते हैं, जब आप शब्द में मर जाओगे, अपनी हस्ती शब्द में खो दोगे, आप शब्द में समा जाओगे, शब्द का ही रूप हो जाओगे, आप जीते जी मर जाओगे, तब आपको बार बार देह के बंधनों, मरण जन्म के दुखों में नहीं आना पड़ेगा। मगर ऐसा केवल शब्द धुन के अभ्यास से ही संभव है। इसलिए आप कहते हैं, गुरुमुखों के पास जाकर उस अनहद शब्द की खोज करो, उस निर्मल नाद की खोज करो, क्योंकि उस शब्द की कमाई के बगैर और कोई उपाय नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि किसी हालत में तुम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको और सुख को हासिल कर सको। अब आप समझाते हैं कि हमेशा के लिए सुख कैसे हासिल होता है। आप कहते हैं, उस हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम यानी परमात्मा से मिलो, जिसको ना कभी किसी की आंखें देखती हैं, न किसी की ज़ुबान बयान कर सकती है, न किसी के कान सुन सकते हैं, और जिस चीज़ को हम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं, उसे हासिल करो, सुख भी हासिल हो जाएगा। जीते जी मरकर हासिल करने से महात्मा का मतलब है कि जिसको 9 द्वारों में से ख्याल समेटकर आंखों के पीछे लाकर हासिल कर सकते हैं। महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं जिसे हमें जीते जी मरकर हासिल करना है, जिसको आंखें देख नहीं सकती, ज़ुबान बयान नहीं कर सकती और कान सुन नहीं सकते। उसको गुरु साहिब ने सच्चा शब्द कहकर याद किया है, क्योंकि यह शब्द या नाम कभी नाश नहीं होता। ये जो हमारे वर्णात्मक लफ्ज़ या नाम है, ये हमारे साधन हैं। वह धुनात्मक शब्द या सच्चा शब्द हमारी मंजिल या निशाना है। लफ्ज़ों के प्यार में आकर कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए। इन शब्दों के ज़रिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर हमें सच्चे शब्द के साथ जुड़ना चाहिए, सच्चे नाम के साथ जुड़ना चाहिए। केवल तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। आगे आप कहते हैं, उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, यानी कि सारी सृष्टि की रचना ही शब्द से हुई है। अगर आप उस शब्द को ढूंढना चाहते हो तो वह कहाँ मिलेगा? जिस पर आप जवाब देते हैं, वह तुम्हारे हर एक के अंदर दिन रात धुनकारे देता है। सो हमें उस शब्द की खोज है। आप कहते हैं, उस शब्द या नाम रूपी सृजनात्मक शक्ति के अंदर आवाज़ भी है।
उसके अंदर प्रकाश भी है। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को महात्मा ने निरत कहा है। इसकी सुनने की शक्ति को हर एक महात्मा सूरत कहकर याद करते हैं। आंखों के पीछे आकर सूरज शब्द की आवाज़ को सुनती है, निरत शब्द के प्रकाश को देखती है। हमें शब्द की आवाज़ के जरिए अंदर अपने घर का रुख कायम करना है। शब्द के प्रकाश के जरिए अंदर अपने घर का सफ़र तय करना है। हर महात्मा की वाणी में जहाँ शब्द की धुनकार धुनों का जिक्र आता है, वहाँ साथ ही शब्द की ज्योति के प्रकाश का जिक्र भी आता है। आप कहते हैं कि हर एक की आंखों के पीछे ज्योत जल रही है। जब तक हम उस ज्योत के दर्शन नहीं करते, उस अंदर की वाणी की आवाज़ को नहीं पकड़ते, हमारा रचना में से मोह और प्यार नहीं निकल सकता। हमारा परमात्मा के साथ मोह और प्यार नहीं हो सकता। जो गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक समाधि लगाते हैं, वे अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को भी सुनते हैं, उस शब्द के प्रकाश को भी देखते हैं। हज़रत ईसा ने इशारा किया है कि अगर तुम एक आँख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। आखिर में आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम के अभ्यास से ही हम मालिक से मिल सकते हैं, और मालिक के मिलने के बाद ही केवल सच्चा सुख प्राप्त होता है। राधा स्वामी जी।